आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के यशोभूमि में 9वीं भारत मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मुंबई में भी आज सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। कानून व्यवस्था और ग्रामीण जनजीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। और क्रिकेट महिला विश्व कप में कल गुवाहाटी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वीं भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से किया है। भारत मोबाइल कांग्रेस का विषय इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म है। ये आयोजन डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति भारत की वचनबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भी प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारत को वैश्विक विमानन केंद्र में बदलने के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। ये हर साल 9 करोड़ यात्रियों और 32,50,000 मीट्रिक टन माल की आवाजाही को संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई मेट्रो लाइन 3 के फेज 2B का भी लोकार्पण करेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल 24,634 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें भुसावल वर्धा में तीसरी और चौथी, गोंदिया डोंगरगढ़ में चौथी, बड़ोदरा और रतलाम की तीसरी और चौथी लाइन तथा इटारसी भोपाल बीना में चौथी रेल लाइन शामिल है। ये 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। इटारसी से भोपाल से होते हुए बीना, यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स हैं, इसमें 4th लाइन लगानी है। ये है दिल्ली से चेन्नई वाला सेक्शन। बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडिया, आगरा, इन सबको सीधा कनेक्ट करता है, नीचे मुंबई से एक तरफ और एक तरफ चेन्नई वाली साइड जाने से। 4 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं इसमें, 39 मेजर ब्रिजेस हैं, 151 माइनर ब्रिजेस हैं, 9 टनल्स हैं, इसमें काफी पहाड़ी एरिया आता है बीच में, और 43 ओवर ब्रिजेस, 39 अंडरपासेस। बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर रूट लेंथ। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है। उदयगिरी केव्स है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में चल रही 2 दिवसीय कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विकसित भारत विजन 2047 के तहत आने वाले 5 वर्षों की कार्ययोजना पर काम करें। कलेक्टर, सीईओ और अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें। सरलता से लोगों के साथ मिले जुले, जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता नहीं होना चाहिए। जन सुनवाई में भी लापरवाही नहीं करना है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान दे। जिले में अच्छे सुझाव, अच्छे नवाचार जिलों के अंदर और कई योजनाओं में सुधार की गुंजाइश है। हमने कई जिलों का जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके प्रेजेंटेशन भी देखे सुने हैं। ऐसे अलग अलग कलेक्टर या उनके जिलों के अंदर के जो 4, 5, 6 जिनने अच्छे अपने प्रेजेंटेशन बनाए उनकी बात भी कही है। कई अच्छे नवाचारों के बारे में जानकारी भी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें और जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाए रखें। इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज कानून व्यवस्था और ग्रामीण जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कुल 3 सत्र होंगे, जिनमें पहला शिक्षा, दूसरा ग्रामीण विकास और जनजातीय कार्य और तीसरा कानून व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जीएसटी सुधारों से पंजाब की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ होगा। पेश है एक रिपोर्ट। पंजाब राज्य कई कृषि और खाद्य वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक है। नमकीन, अचार, शहद, पनीर और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह कदम बेहतर उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा और स्थानीय तथा लघु उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए आजीविका को बढ़ावा देगा। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत फुलकारी, कढ़ाई, ऊनी शॉल, हाथ से छपे कपड़े और महिलाओं के सूती कुर्ते सहित कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर घटकर 5% हो गया है,
जिससे ये उत्पाद लोगों के लिए किफायती हो जाएंगे। ये कदम न केवल कपड़ा उत्पादों को सस्ता बनाएगा बल्कि उन्हें घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा। इस बीच लकड़ी के ला के खिलौनों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने से पंजाब में खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ये कारीगरों की आजीविका को भी मजबूत करेगा और लघु उत्पादन इकाइयों को समर्थन देगा, जिससे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शिल्प को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। शिवांग के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार। छिंदवाड़ा जिले में कोलड्रिप सिरप से हुई बच्चों की मौत को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कल राज्य स्तर की औषधि नियंत्रण टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परासिया और छिंदवाड़ा के मेडिकल स्टोर से 437 बोतलें जब्त की हैं और 5 दुकानों को सीज किया है, जिनमें एक का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। इस सिरप के नमूने जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जिले में इस दवा की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि किडनी संक्रमण से प्रभावित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए 3 सहायता दल नागपुर में बनाए गए हैं, जो उपचारित बच्चों और परिवारों की मदद कर रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कल नागपुर पहुंचे। उन्होंने नागपुर जाकर उपचाररत 5 बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज से भारत की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री स्टारमर की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसे स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में कल विजन 2035 के विभिन्न पहलुओं में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया। कल रात गुवाहाटी में बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर में 178 रन पर आउट हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय में आज युवा संगम, रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देशानुसार जिला अस्पताल में शिशुओं में कफ सिरप के युक्ति संगत उपयोग के लिए बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी में कलेक्टर के निर्देशानुसार राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नगर में संचालित मेडिकल दुकानों का सघन निरीक्षण किया। शिवपुरी जिले में 90 दिवसीय विशेष अभियान संचालित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रंजना चतुर्वेदी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत कुल 4,552 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आयोजित वार्षिक सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ छतरपुर रेंज के डीआईजी विजय खत्री द्वारा किया गया। खंडवा कलेक्टर के निर्देश पर कल जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के गांवों का दौरा कर सोयाबीन फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं धार में भी 1 जुलाई से राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 90 दिवस नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य राज्य भर में मध्यस्थता के माध्यम से लंबित प्रकरणों का निपटारा करना था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।